लास्ट कुछ बेसिक इंट्रो देखा था और इंटरफेस देखा था, गंबाल देखा था, और कुछ सॉलिड क्रिएशन भी अपन ने देखा है यहाँ से। सॉलिड क्रिएशन में टिल टॉरस तक अपन ने देखा था। आज भी कुछ गंबाल और कुछ इंट्रोडक्शन देखेंगे और कुछ डिटेल में ऑब्जेक्ट में या डिटेल मॉडलिंग में जाते हैं। ठीक है। फर्स्ट तो लास्ट इंट्रो जो मैंने दिया है गंबाल का, सिंपल मैंने एक बॉक्स क्रिएट किया है और यहाँ से मैंने शेडिंग फॉर्म पे क्लिक किया है। राइट क्लिक प्रेस करके आप ऑर्बिट कर सकते हैं। सभी को मैंने एक पीडीएफ सेंड किया शॉर्टकट्स के, और जो भी ट्रेनिंग मटेरियल है वो भी मैंने सेंड किया है। ठीक है, तो जो अपने लेवल पे प्रैक्टिस करना चाहता है वो भी कर सकता है। मैं आपको एक्सरसाइज भी दिखा दूंगा कि किस किस की प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि जो डाउट्स आ रहे हैं मेरे से क्लियर भी कर पाओ। ओके, एक बॉक्स मैंने क्रिएट किया है यहाँ से, और यहाँ पे गंबाल ऑप्शन है जो यहाँ से अपन ऑन ऑफ कर सकते हैं। राइट क्लिक प्रेस करके अगर मैं यहाँ पे गंबाल ऑन पे क्लिक करता हूँ तो ऑलवेज ऑन ही रहता है। जब तक गंबाल ऑन नहीं करते तब तक आप मूवमेंट वगैरह कराते हो तो एज ए ड्रैग फॉर्म में करा पाते हो। ऑर्थो ऑन है इसलिए ऑब्जेक्ट जो भी है वो 90s पे जाएगा। अगर ऑर्थो ऑफ रहता है तो फिर वो किसी भी एंगल पे मूवमेंट होता है, इस तरह से उसका प्लेस आप चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग योर रिक्वायरमेंट। ओके, मैंने गंबाल ऑन यहाँ से ऑर्थो ऑन किया है। अगर इस बॉक्स के पर्टिकुलर फेस को मेरे को सिलेक्ट करना है तो मैं शिफ्ट और कंट्रोल की प्रेस करके इस पर्टिकुलर फेस पे क्लिक करता हूँ। गंबाल यहाँ से ऑन किया है मैंने। यहाँ से ये जो सर्कल दिख रहा है जो डार्क कलर में आ रहा है वो एक्सट्रूड ऑप्शन है। वहां से अगर माउस को मूवमेंट कराता हूँ तो उतने उतने फेस को आपको एक्सट्रूड करके देता है। वापस कंट्रोल शिफ्ट के साथ मैंने मूव कराया है, उस फेस को मैं पर्टिकुलर एक्सेस से इस टाइप से मूवमेंट करा सकता हूँ। वापस मैंने उसको वहां से एक्सट्रूड किया है, और अगर रोटेट करना हो तो रोटेट कर सकते हैं। मैंने ऑर्थो ऑफ किया है कि मेरे को मैन्युअली रोटेट करना है, 90s में नहीं करना उसको। जिस भी फेस पे आपको रोटेट करना है वो आप यहाँ से रोटेट भी कर सकते हैं। स्केल भी अपन उसको कर सकते हैं। अगर ओवरऑल स्केल करना है तो शिफ्ट की हेल्प से करते हैं, ओवरऑल स्केल होगा। जो भी जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा वो प्रोपोर्शन में बनेगा। सेकेंडरी, अभी जो ये गंबाल दिख रहा है जिसको अपन पाइवट भी कॉल करते हैं, यहाँ पे अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ गंबाल के ऊपर तो यहाँ पे है अलाइन टू सी प्लेन। अलाइन टू सी प्लेन और अलाइन टू वर्ड, अभी यहाँ पे दोनों सेम तरीके से वर्क करेंगे, बट सी प्लेन को अपन डिटेल से देखेंगे आगे। जब मॉडलिंग आगे करेंगे तो सी प्लेन को डिटेलिंग से दिखाऊंगा। अभी सी प्लेन नहीं देख रहे, गंबाल की जो फीचर्स है वो देखते हैं। ओके, अगर मैं अलाइन टू वर्ड पे क्लिक करता हूँ जो कि एक्स वाई जेड एक्सिस पे है, अगर मैं यहाँ से एक्सेस कराता हूँ तो वो वर्ड वाइज जो भी उसका कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके हिसाब से वहां से वो एक्सट्रूड होता है यहाँ से। अगर मैं इसी फेस पे वापस क्लिक करता हूँ और गंबाल को अलाइन टू ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो जो ऑब्जेक्ट का फेस है उसके अकॉर्डिंग गंबाल आपका चेंज हो जाता है। फिर आप एक्सट्रूड करते हो तो वो अलाइन टू ऑब्जेक्ट होके एक्सट्रूड होता है पर्टिकुलर 90s पे। वापस मैंने उस पर क्लिक किया है। अगर मैं गंबाल पे यहाँ पे राइट क्लिक नहीं करना चाहूँ तो पर्टिकुलर जो आपका गंबाल है यहाँ पे जो व्हाइट पॉइंट आ रहा है उसके ऊपर आप राइट क्लिक प्रेस करके होल्ड करके रखेंगे, फिर उसको रिलीज करेंगे तो ये विंडो ओपन होगा। यहाँ से आप डायरेक्टली चेंज कर सकते हो। एस्केप किया मैंने कैंसिल करने के लिए। राइट क्लिक प्रेस करेंगे इस व्हाइट पॉइंट पे, थोड़ा होल्ड करेंगे और फिर रिलीज करेंगे तो ये ऑप्शन यहाँ से भी ओपन होंगे। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन है अलाइन टू व्यू, जो भी आपका कैमरा मोड है उस कैमरा के हिसाब से वो पाइवट आपका सेट करके देता है इस टाइप से। फिर आप मूवमेंट करते हो उसको पर्टिकुलर एक्सिस से तो इस टाइप से एक्सट्रूड होके आता है। फिर यहीं पे किसी कंडीशन में जैसे सपोज कीजिए कि मैंने एक बॉक्स यहाँ से और बनाता हूँ, इसको मैं यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। जब गम्बाल पे राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक ऑप्शन है रीलोकेट गम्बाल। आप चाहते हैं कि मेरे को इसके जो कंट्रोल है, अभी बाय डिफॉल्ट वर्ड बाय है, सेंटर में इसके कंट्रोल है, पाइवोट है। मैं चाहता हूँ कि इसको मैं मेरे हिसाब से मॉडिफाई कर पाऊँ, मेरे हिसाब से डिफाइन कर पाऊँ, तो रीलोकेट गम्बाल पे क्लिक करूंगा। स्पेसिफाई बेस पॉइंट यानी गम्बाल का ओरिजिन आपको कहाँ पे रखना है वहां पे आप क्लिक करेंगे। एक्स एक्सेस डिफाइन करेंगे, वाई एक्सेस डिफाइन करेंगे तो गम्बाल वहां पे सेट हो जाएगा। अब जो भी वर्क करेगा वो उस पर्टिकुलर पॉइंट से करेगा।
इस टाइप से। वापिस यहीं पे राइट क्लिक करता हूँ, रिसेट गंबाल करता हूँ तो रिसेट होके आ जाएगा इस टाइप से। बाय डिफॉल्ट जो होता है अलाइन टू सी प्लेन या अलाइन टू वर्ड ऑप्शन पे क्लिक होता है, जिसके थ्रू कोई भी सॉफ्टवेयर उसी के थ्रू वर्कआउट करता है। ओके, और जितना भी वर्क अपन करते हो कंस्ट्रक्शन प्लेन पे करते हैं, जो ग्रिड लाइन आपको दिख रही है। फिर यहीं पे एक ऑप्शन है स्नैपी ड्रैगिंग। स्नैपी ड्रैगिंग का मीनिंग ये होता है कि अगर स्नैप यहाँ से ऑन है और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ स्नैपी ड्रैगिंग पे, जैसे इसको मूवमेंट कराता हूँ इस टाइप से तो स्नैप करता है पर्टिकुलर पॉइंट्स को, देखो इस टाइप से, एंड पॉइंट, मिड पॉइंट। अभी सारे स्नैप पे क्लिक, अगर एंड पॉइंट पे क्लिक होता है तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जितनी भी ज्योमेट्री यहाँ पे ड्रॉ है, उन सारे ऑब्जेक्ट की स्नैप करता हुआ इस टाइप से मूवमेंट होगा। देखिए वो स्नैप कर रहा है वहां पे। और अगर मैं स्नैप ऑप्शन को यहाँ से ऑफ करता हूँ, खाली स्मूथ ड्रैगिंग करता हूँ, तो वो स्मूथली मूवमेंट होगा, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को रीड आउट नहीं करेगा, आप स्नैप नहीं दिखाएगा। फिर यहीं पे रोटेट व्यू अराउंड गम्बाल। अगर मैंने कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट यहाँ से सपोज करो कि एक दो मैं एक सिलेंडर यहाँ पे और बना देता हूँ। अभी मैंने इस बॉक्स पे क्लिक किया है और गम्बाल पे जाके यहाँ पे रोटेट व्यू अराउंड गम्बाल पे क्लिक करता हूँ। अभी अगर मैं रोटेट करता हूँ तो ये जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट के अराउंड ऑफ इस टाइप से रोटेट होगा। सेम सेम थिंग यहाँ पे भी दिया ही है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ जूम सिलेक्टेड, तो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट यहाँ से सिलेक्ट होके आ जाता है। पर यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है सेम थिंग रोटेट व्यू। जो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है वो ऑब्जेक्ट सेंटर में रहेगा और उसके अराउंड ऑफ वो इस टाइप से रोटेट होके आएगा, तो वहां से भी अपन रोटेट कर सकते हैं। सेकेंडरी यहीं पे जूम फैक्टर मैं यहां से भी कर सकता हूँ, या कंट्रोल की प्रेस करके अगर राइट क्लिक प्रेस करता हूं तो जूम इन जूम आउट यहां से भी मैं कर सकता हूँ, कंट्रोल और राइट क्लिक, या डायरेक्टली आप यहां से भी परफॉर्म कर सकते हो। ऑर्बिट करना, ऑर्बिट यहां से कर सकते हो, जो कि राइट क्लिक से अपन ऑर्बिट करते ही हैं। फिर यहाँ पे जूम एक्सटेंड होके आ जाता है, और राइट क्लिक अगर प्रेस करता हूं तो जूम एक्सटेंड टू ऑल व्यू पोर्ट्स। जितने भी व्यू पोर्ट्स हैं वो आपके जूम इन होके इस टाइप से आ जाते हैं। सारे व्यू पोर्ट जो भी हैं वो जूम इन होके इस टाइप से आ जाएंगे आपके स्क्रीन पे। उसके बाद में यहाँ पे एक विंडो पोर्शन दिया है। विंडो पोर्शन का मतलब ये है कि जितना एरिया आप सिलेक्ट करते हो उतना आपके पास जूम इन होके इस टाइप से मिलता है, जो भी एरिया आपने सिलेक्शन किया होगा। और अगर मैं पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ जूम टू सिलेक्टेड, तो जूम टू सिलेक्टेड और राइट क्लिक प्रेस करता हूँ, जितने भी व्यू पोर्ट है वो जो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है वो सारे व्यू पोर्ट में जूम इन होके आ जाता है। और बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स पे जाना हो तो यहाँ पे 4 व्यू पोर्ट्स पे आपको 2 टाइम क्लिक करना है, तो बाय डिफॉल्ट सेटिंग आपको ओपन करके देता है। ओके, गम्बाल पे जा रहा हूँ। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन है ड्रैग स्ट्रेंथ। ड्रैग स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि जैसे मैंने इस पे क्लिक किया है और यहाँ पे जाके अगर मैं ड्रैग स्ट्रेंथ पे क्लिक करता हूँ, ड्रैग स्ट्रेंथ की वैल्यू मैं यहाँ से कम कर रहा हूँ, मैंने 18 रखी है। अभी अगर मूवमेंट करता हूँ तो आपका ये जो ऑब्जेक्ट है ये बहुत स्लोली मूवमेंट होगा। मेरा कर्सर आगे जा रहा है पर ऑब्जेक्ट मेरा बहुत स्लो मूवमेंट हो रहा है। अगर मैं ड्रैग स्ट्रेंथ वैल्यू बढ़ा देता हूँ तो मैं पर्टिकुलर एक्सिस से मूवमेंट करता हूँ तो 100 की स्पीड से वो ऑब्जेक्ट आपके कर्सर के साथ साथ में मूवमेंट होगा। ओके, तो गम्बाल का कोई भी ज्योमेट्री या कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए बहुत बड़ा रोल है। डायरेक्टली अपन यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं जैसे भी अपने को चाहिए, जिस डायरेक्शन पे जिस एक्सेस पे मूवमेंट करना है वो यहाँ से अपन मूवमेंट करा पाएंगे। ओके, नेक्स्ट थिंग, कुछ कर्व देख रहे हैं और कर्व के बाद में कुछ मॉडल्स भी क्रिएट करते हैं। कल मैंने एक ज्योमेट्री क्रिएट करना दिखाया था आपको, ये एक्सरसाइज नंबर 1। ये सिंपल मूव कमांड देखा था, कॉपी देखा था, मिरर कमांड देखा था, लेयर्स को अपन ने देखा था, और इन सॉलिड्स को कैसे क्रिएट करते हैं, स्फीयर, सिलेंडर, ट्रंकेट कॉन, बॉक्स, इन सबको यूज करके और बनाना है। इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मेरे से क्लियर कर लेना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है कोऑर्डिनेट सिस्टम का है। एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट बनाना है जो कि लाइन के थ्रू बना हुआ है। लाइन, पॉलीलाइन, मिरर, ये कमांड्स अपन देख चुके हैं। एक्सट्रूड प्लानर का वो एक कमांड है। पहले इस अगर ऑब्जेक्ट को, इस कर्व को बनाना हो डायरेक्टली तो किस टाइप से क्रिएट करेंगे। इन कर्व को बनाने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला दिया है एट द रेट डिस्टेंस लेस देन एंगल।
इनकी हेल्प से बना सकते हो, डायरेक्टली बना सकते हो, पर पर्टिकुलर अगर कोई एंगल के ऊपर वर्क कर रहे हैं तो आपको अगर फॉर्मूला के थ्रू परफॉर्म कर रहे हो तो आउटपुट उसका परफेक्ट आता है, प्रिसाइज मोड में ड्रॉ होता है। ओके, मैं इसको साइड बाय साइड ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे टॉप व्यू में हूं मैं, और सिंपल मैंने यहाँ से लाइन कमांड लिया है और सेंटर पे क्लिक कर रहा हूँ। जो डायमेंशन हाफ वैल्यू में दिया है यहाँ पे हाफ पोर्शन में, सेम रिपीट अपोजिट में भी है, यानी उसका मिरर ही है। मैं इस पॉइंट से बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। इसकी जो लेंथ है वो 40 mm दिया हुआ है। मैंने जस्ट उसका 20 mm दिया है। ये 20 mm मैंने वैल्यू दी है और ऑन कर दे रहा हूँ। क्लिक किया मैंने वहां पे। अभी मेरे पास यहाँ पे एक 8 mm का लाइन है, ये वाला। इसका जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस इसका भी है, और इसका जो एंगल है वो 120 दिया हुआ है। इसको परफॉर्म करने के लिए @ की प्रेस करेंगे। डिस्टेंस 8 है, लेस देन। अगर मैं 120 देता हूं तो जस्ट अपोजिट में जाता है, तो यहाँ पे कमांड लाइन बार पे जाके आप जो 8 आपने डिस्टेंस दिया, अगर उसको मैं माइनस के साथ परफॉर्म करता हूं तो वो इस टाइप से आ जाता है। और अगर आपको माइनस के साथ परफॉर्म नहीं करना है तो जो आपने 120 डिग्री दिया उसका अपोजिट आप 300 डिग्री भी पुट कर देंगे तो भी वो आउटपुट ले लेगा आपका। ओके, फिर नेक्स्ट 16 mm की लाइन है। यहाँ पे 16 mm दिया है, ये भी 16 mm की लाइन है, तो मैंने 16 mm लाइन दिया है यहाँ पे। फिर यहाँ पे जस्ट 40 mm, इन साइड में 8 mm है, 8 mm। फिर अप में जा रहा हूँ 8 mm, और यहाँ से जा रहा हूँ अप 8 mm। यहाँ पे दिया ही है 8 mm, 8 mm, 8 mm पीडीएफ में। उसके बाद में इस सेगमेंट की जो लेंथ है वो 40 mm है, ये मैंने 40 mm यहाँ पे दिया है। फिर यहाँ से नेक्स्ट लेंथ दिया हुआ है 8 mm, 8 mm मैंने यहाँ पे पुट किया है। वापस आपको अगर पर्टिकुलर एंगल पे जाना हो तो 90 के अलावा डिस्टेंस उसका 36.77 दिया हुआ है, लेस देन एंगल उसका 45 है। या तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि 45 का जो भी अपोजिट एंगल है 2 to 5, अगर मैं 2 to 5 यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर देता हूँ तो डायरेक्टली कर्सर वहीं पे आ जाता है। या मैं यहाँ पे 45 पे दे दूं और 36.77 जो उसकी लेंथ है उसको माइनस के साथ पुट कर दूं तो भी वो ले लेगा। फिर यहाँ पे डाउन में 8 mm का एक सेगमेंट दिया हुआ है, 8 mm मैंने वैल्यू दे दी, यहाँ पे 8 mm पे आया। फिर नीचे यहाँ पे पीडीएफ में ये जो 12 mm का डिस्टेंस है इसका मैं जस्ट हाफ ले रहा हूँ 6 mm, और एंटर। अभी इस कंप्लीट ऑब्जेक्ट को जो भी अपन ने कारो बनाया हो उसका अगर मेरे को मिरर करना है तो मिरर कमांड पे क्लिक करेंगे, या तो मैं एम आई एंटर कर दूं या ट्रांसफॉर्म में जाके मिरर पे क्लिक कर दूं, एक ही बात है। मिरर पे मैंने क्लिक किया है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, और पर्टिकुलर पॉइंट को सिलेक्शन करके एंटर। जब भी मिरर करेंगे तो ऑर्थो ऑन होना चाहिए। मिरर के साथ एक थिंग और देखते हैं, मिरर और सिमेट्री दोनों का डिफरेंस क्या है जो देखते हैं। मैंने यहाँ से कंट्रोल पॉइंट कर्व लिया है और एक कर्व मैंने ये बनाया है यहाँ पे। इसी कर्व का मैं कॉपी ले रहा हूँ। अगर अल्टर की प्रेस करके पर्टिकुलर एक्सिस से अगर मैं मूव कराता हूँ तो उसका एक कॉपी जनरेट होके आपके पास आ जाता है। या कंट्रोल से और कंट्रोल वी भी अपन कर सकते हैं। यहीं पे जा रहा हूँ और ट्रांसफॉर्म में जाके मैंने पहले तो इसका मिरर किया है, और मिरर मैंने पर्टिकुलर इस पॉइंट से लिया है। इस पर्टिकुलर पॉइंट से यहाँ पे मिरर लिया और ऑन कर रहा हूँ तो मिरर उसका मेरे पास ऐसे आया। सेम थिंग इसी पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और ट्रांसफॉर्म में जाके मैं सिमेट्री पे क्लिक कर रहा हूँ। इसी पॉइंट पे क्लिक कर रहा हूँ तो उसका सिमेट्री मेरे पास इस टाइप से आ जाता है। वो क्या करता है, उसको ज्वाइंट करके देता है। अगर मैं और थोड़ा यहाँ से लेता हूँ उसका सिमेट्री, ट्रांसफॉर्म में सिमेट्री, और मैं पर्टिकुलर इस पॉइंट से सिमेट्री लेता हूँ तो वो उसको ज्वाइंट करके देता है आपको, सिमेट्री पोजीशन को। और मिरर एज इट इज आपको देता है, वो ज्वाइंट करके नहीं देता, उसके पॉइंट्स को मैच करके नहीं देता। ट्रांसफॉर्म, मिरर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट पे क्लिक करता हूँ वो इस टाइप से आपको एज इट इज रिप्लेस करके देता है। ये आपको ज्वाइंट करके देता है सिमेट्री। ओके,
ये कर्व बना है। अगर मेरे को इसको अगर सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो एक्सट्रूड प्लानर का वो ऑप्शन है। मैं पहले क्या कर रहा हूँ, कंप्लीट को सिलेक्शन कर रहा हूँ और ज्वाइन कमांड परफॉर्म कर रहा हूँ। ज्वाइन से क्या होगा, वो कंप्लीट सिंगल एंटिटी में कन्वर्ट करके आपको देगा इस टाइप से। अब अगर मैं 3D में जाता हूँ और यहाँ पे सॉलिड में एक्सट्रूड क्लॉज प्लानर का यहाँ पे दिया ही है, एक्सट्रूड क्लॉज प्लानर का आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे, क्लिक करेंगे एंटर। जो भी हाइट आप उसको देना चाहते हैं वो हाइट आप डिफाइन कर दो, वो इस टाइप से एक्सट्रूड होके आ जाएगा, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा आपको। ओके, नेक्स्ट थिंग, एक चेयर है जिसमें कि देखेंगे कि प्लानर और प्रोजेक्ट कमांड किस टाइप से वर्क करता है। मेनली टॉपिक जो है प्रोजेक्ट और प्लानर है। प्रोजेक्ट और प्लानर किस टाइप से वर्क करता है वो देखते हैं। ओके, यहाँ पे नीचे प्लानर ऑप्शन भी दिया है और प्रोजेक्ट ऑप्शन भी यहाँ पे दिया है। इनका यूज क्या है वो देखते हैं। पहले यहाँ पे एक पाइप कमांड दिया है, पाइप कमांड परफॉर्म करते हैं, उसके बाद में वो देखते हैं। टॉप व्यू में मैंने यहाँ से कंट्रोल पॉइंट का ऊपर क्लिक किया है और एक कर्व यहाँ पे जनरेट किया है, जिसे भी कर्व आप जनरेट करना चाहते हैं। अब अगर इसको मेरे को पाइप में कन्वर्ट करना है तो या तो मैं पाइप कमांड यहाँ पे डायरेक्टली टाइप कर दूं, या सॉलिड क्रिएशन के अंदर यहाँ पे एक तो ऑप्शन है फ्लैट कैप पाइप और एक ऑप्शन है राउंड कैप पाइप। मैंने फ्लैट कैप पाइप पे क्लिक किया है, सिलेक्ट कर्व। अब इस कर्व का स्टार्टिंग पॉइंट, उसका रेडियस आप कितना देना चाहते हो, मैंने 1 mm उसको दे दिया है। और सेकंड को कितना देना चाहते हो उसको मैंने दे दिया 5 mm। एंटर। अब अगर 3D में जाके देखते हैं और मैं शेडिंग फॉर्म पे क्लिक कर रहा हूँ थोड़ा, तो जो पाइप बना है वो इस टाइप से बना है। इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 1 mm दिया था रेडियस अपने, और ये जो रेडियस दिया है वो 5 mm दिया है। सेम थिंग हिस्ट्री कमांड मेरा ऑन था, देखेंगे आगे उनका मीनिंग क्या है। एक यहीं पे सॉलिड क्रिएशन में पाइप राउंड केप कमांड भी दिया हुआ है, क्लिक करेंगे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। उसका स्टार्टिंग रेडियस मैंने 2 mm दिया है और एंड रेडियस मैंने उसका 3 mm दिया है। तो जो पाइप बना वो राउंड केप के साथ बना, इस टाइप से। ओके, नेक्स्ट यहीं पे फिलेट कॉर्नर्स कमांड है। फिलेट फिलेट कॉर्नर का मीनिंग ये है कि अगर मैंने पॉलीलाइन से कोई भी कर्व इस टाइप से डिजाइन किया है, ये ड्रॉ किया है, अब मैं चाहता हूं कि इसके जितने भी कॉर्नर्स है इन सबको मैं रेडियस डिफाइन कर पाऊं, तो एक तो सिंपल यहाँ पे फिलेट कमांड दिया है, फिलेट कर्व पे क्लिक करूंगा। कितना रेडियस देना है, रेडियस मैंने उसको 1 mm दिया है। जस्ट फर्स्ट एंड सेकंड कॉर्नर उस पर क्लिक करता हूं तो उसको 1 mm का रेडियस इस टाइप से आ जाता है, पर वो एक ही कर्व का आया। अगर मेरे को हर एक कॉर्नर को देना है तो इंडिविजुअल देना पड़ेगा, पर मैं चाहता हूं कि सबको साथ में दे दूं मैं यहाँ पे। तो यहीं पे कर्व एडिटिंग में फिलेट कॉर्नर्स यहाँ पे कमांड है, फिलेट कॉर्नर पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट कर्व, एंटर। कितना रेडियस आपको देना है, मैंने हर एक कॉर्नर को 5 mm का रेडियस चाहिए, तो हर एक कॉर्नर को 5 mm का रेडियस आ जाएगा, देखिए इस टाइप से। तो सबको साथ में अपन डिफाइन कर पाते हैं। उसके बाद में यहीं पे ये सेगमेंट जो है वो सिंगल एंटिटी है। सिंगल एंटिटी को अगर मेरे को एक्सपोर्ट करना है तो मैं यहाँ से एक्सपोर्ट कमांड पे क्लिक करता हूँ। तो जितने भी उसके सेगमेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन में कन्वर्ट हो जाएंगे, यहाँ तक कि जो अपन ने रेडियस दिया ना, फिलेट किया है, वो भी कन्वर्ट हो जाएगा इस टाइप से। देखिए वो भी 1 by 1 करके इस टाइप से कन्वर्ट होता जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे सरफेस एज कर्व है। सरफेस एज कर्व का मतलब क्या होता है कि जैसे कि मैंने एक कर्व मैंने ये बना दिया है जो कि टच एक दूसरे से ज्वाइंट है। एक कर्व मैंने ये बनाया, एक कर्व मैंने ये बनाया।
अगर इन कर्व के थ्रू मेरे को एक सरफेस बनाना है, तो यहीं पे सरफेस में सरफेस फ्रॉम 2, 3 और 4 एज का मैं उनको सिलेक्शन अगर करता हूं तो यहां से वो एक सरफेस में कन्वर्ट करके मेरे को दे देता है यहाँ पे। उसके बाद में ट्रिम ऑप्शन है। ट्रिम का सिंपल मीनिंग ये है कि अगर मैंने कोई भी लाइन इस टाइप से ड्रॉ की है और कोई लाइन एक दूसरे से ओवर है इस टाइप से, कंप्लीट को सिलेक्शन कर लूंगा, या तो मैं ट्रिम कमांड टाइप करता हूं या यहाँ पे ट्रिम पे मैं क्लिक करता हूं। अब जो पोर्शन मेरे को रिमूव करना है वो रिमूव कर सकता हूं इस टाइप से मैं आफ्टर ट्रिम। उसके बाद में एक कमांड है ऑफसेट सरफेस। लेयर ऑप्शन अपन देख चुके थे। ऑफसेट सरफेस का मीनिंग क्या है कि जो भी सरफेस अपन ने क्रिएट किया है, जैसे कि ये सरफेस क्रिएट किया है, इस सरफेस को अगर मेरे को ऑफसेट देना है तो सरफेस में यहाँ पे ऑफसेट सरफेस कमांड दिया ही है। ऑफसेट सरफेस पे क्लिक करेंगे। जो कमांड टूल बॉक्स में है वही कमांड यहाँ पे मेन्यू बार में भी है, वहां से भी आप जा सकते हैं और यहाँ से भी जा सकते हैं, जिससे आपको इजी रहे। ऑफसेट सरफेस पे मैंने क्लिक किया है, सिलेक्ट सरफेस, एंटर। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन पे आपको चाहिए। डायरेक्शन उसका चेंज करना चाहे तो फ्लिप वॉल पे क्लिक कर देंगे, ऊपर की तरफ आएगा। फ्लिप वॉल करते तो नीचे, और आप चाहते कि दोनों तरफ ही आना चाहिए थिकनेस, दोनों तरफ आएगा। थिकनेस यानी सॉलिड आपको रखना है या नहीं रखना, सॉलिड नहीं रखते हो तो एचडी सरफेस कॉपी हो जाएगा वहां पे। और अगर मैं सॉलिड यस करता हूं तो जो भी डिस्टेंस अपन ने दिया होगा, 2 mm डिस्टेंस दिया हुआ वहां पे बाय डिफॉल्ट, तो 2 mm डिस्टेंस इस टाइप से उसकी थिकनेस आ जाएगी 2 mm की, और बहुत साइड यानी सेंटर से 1 mm ऊपर और सेंटर से 1 mm नीचे की तरफ आया उसका थिकनेस इस टाइप से। अगर रेंडर्ड फॉर्म पे जाके देखना चाहे तो रेंडर्ड फॉर्म पे भी जाके उसको देख सकते हैं इस टाइप से। ओके। अभी कमांड है प्रोजेक्ट एंड प्लानर, दोनों का मीनिंग क्या है जो समझते हैं। मोस्टली चेयर क्रिएट कर रहे हैं और चेयर क्रिएट करने के लिए सारे व्यू पोर्ट्स की रिक्वायरमेंट होगी। मैंने एक सिंपल यहाँ से पॉलीलाइन लिया है और पॉलीलाइन लेके मैंने 0, 0 से स्टार्ट किया, 0, 0 कोऑर्डिनेट सिस्टम से ऑर्थो ऑन किया है। 44 mm का मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, ये 44 mm की लाइन ड्रॉ हो गई। राइनो में एक बेनिफिट और है कि अगर आप टॉप व्यू में काम कर रहे हैं और साथ के साथ में जो कि कमांड आपके एक्टिवेट है और आप चाहते हैं कि मेरे को फ्रंट, राइट और अदर व्यू पोर्ट पे भी काम करना है, तो डायरेक्टली जैसे ही मैं कर्सर को ओवर करता हूं तो वो उस व्यू पोर्ट में यानी करंट व्यू पोर्ट एक्टिवेट हो जाता है वर्किंग करने के लिए। अगर और हाइट जो इसकी दी है 43 दी है, मैंने 43 पुट किया है। फिर यहाँ से नेक्स्ट जो डिस्टेंस है वो 39 है। फिर उसकी जो हाइट दी है 42 दी है, पर उसका एंगल डिफाइन किया हुआ है चेयर का, ये जो है वो एंगल उसका डिफाइन किया हुआ है 100 है। तो इसके लिए मैं एट द रेट दे देता हूँ और 42 उसका डिस्टेंस है, लेस देन 100 डिग्री मैंने उसको डिफाइन किया है। एंटर की प्रेस किया है। मैंने खाली एक पोर्शन को ड्रॉ किया है वहां पे। और अब मैं टॉप में जाके नेक्स्ट जो उसकी लेंथ दी हुई है 45 दी है, 45 मैंने पुट किया डायरेक्टली मैनुअली। अभी प्रोजेक्ट और प्लानर का मीनिंग क्या वो समझते हैं। मैंने इतना ड्रॉ किया है, प्रोस्पेक्टिव में जा रहा हूँ। अब मैं चाहता हूं कि मेरे को मैनुअली वापस क्लिक नहीं करना पड़े, वापस ड्रॉ नहीं करना पड़े, तो मैं क्या करूंगा यहाँ से प्रोजेक्शन से, तो उसका प्रोजेक्ट बनता है और वो ऑलवेज सी प्लेन पे जा रहा है। और प्लानर क्या करता है, जहां पे मैं क्लिक करूंगा वो वहीं पे उसका प्रोजेक्शन क्रिएट करेगा अपोजिट में, जो भी पोर्शन पे मैं क्लिक करता हूँ। अब मैं यहाँ से फ्रंट व्यू में जा रहा हूँ और फ्रंट व्यू में जाके अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, तो जिस पॉइंट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ वो उसके अपोजिट में, यानी उस पॉइंट को प्लानर मान रहा है, उसके अपोजिट में प्रोजेक्ट लेके एक सेगमेंट ड्रॉ करके दे रहा है। मैंने इन पॉइंट पे क्लिक किया और लास्ट में जाके आपको या तो क्लोज कमांड दे देना है या लास्ट पॉइंट पे एंड पे क्लिक कर देना है। तो आपका जो कर्व बना वो इस टाइप से बना। अब इन सारे कर्व को अगर मेरे को पर्टिकुलर लेयर में कन्वर्ट करना है तो उस लेयर पे राइट क्लिक कर देना और चेंज ऑब्जेक्ट लेयर पे क्लिक कर देंगे तो उस लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। इन कर्व को अगर मेरे को रेडियस देना है तो जो भी रेडियस अपन देना चाहे, फिलेट कॉर्नर पे जाता हूँ और
यहाँ पे फ्लैट कॉर्नर पे क्लिक कर दूंगा, सिलेक्ट कर्व, कितना रेडियस आप देना चाहते हैं वो रेडियस आप इसको पुट कर दो। रेडियस सपोज करो कि मैंने यहाँ पे 6 mm दिया है, ये 6 mm मैंने रेडियस दिया है। 6 mm रेडियस देने के बाद में अगर इसमें मेरे को पाइप कमांड कन्वर्ट करना है तो पाइप कमांड आप पुट कीजिए, ये पाइप कमांड मैंने दिया है उसको। और कितना रेडियस चाहते हैं, रेडियस मैंने उसको 1 mm दिया है, 1 mm का रेडियस दिया तो 1 mm के रेडियस पे इस टाइप से आया। अब मैं चाहता हूं कि जो पाइप बना है उसको मैं अलग लेयर में कन्वर्ट कर लूं। यहाँ पे चेंज ऑब्जेक्ट लेयर, उस लेयर को मैंने ऑफ भी कर दिया है इस टाइप से। अभी मेरे को इसको सरफेस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो पहले तो क्या करूंगा, इस कर्व को जो है मैं यहाँ से इसको एक्सप्लोड कर देता हूँ, और जितना एरिया मेरे को रखना है 1, 2 और 3 पोर्शन, इसको मैं यहाँ से ज्वाइन कर दे रहा हूँ। और 1, 2 एंड 3 पोर्शन इसको भी मैं यहाँ से ज्वाइन कर देता हूँ। यहीं पे नेक्स्ट कमांड दिया है जो कि अपन देख चुके हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, तो उसको वो सरफेस में कन्वर्ट करेगा। फिर ये स्टेट सेगमेंट है, इनको वो कन्वर्ट करेगा वापिस फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, तो उसको भी वो सरफेस में कन्वर्ट करके देगा। इन्हीं सरफेस को मैं ज्वाइन कमांड के हेल्प से ज्वाइन कर ले रहा हूं। ये इस टाइप से ज्वाइन हो गया। ज्वाइन होने के बाद में अगर इसी का मेरे को ऑफसेट देना है, ऑफसेट सरफेस पे क्लिक करता हूं, यहां से सरफेस सिलेक्शन किया, एंटर। मैंने यहां से बहुत साइड रखा है, सॉलिड यस किया है, और कितना आपको देना है डिस्टेंस में इसको 2 दे देता हूं समथिंग, डिस्टेंस समथिंग में 1 ईयर रख रहा हूं जितना पाइप है। ओके, इस टाइप से वो सॉलिड फॉर्म में आया है। अभी यहाँ पे पर्टिकुलर पोर्शन को, यहाँ पे पर्टिकुलर पोर्शन को ओपनिंग भी करना है मेरे को। तो ओपनिंग करने के लिए मेथड ये है कि या तो मैं अंडू कर लूं, पहले सरफेस पे मैं ओपनिंग कर लूं, बेटर है। मैं यहाँ से राइट क्लिक प्रेस करूं, और मैंने यहाँ पे मैन्युअली एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया है, और ट्रिम पे क्लिक करके रेक्टेंगल को सिलेक्शन किया, एंटर, और इस पे क्लिक कर देता हूं, तो वो इस टाइप से उसको ओपनिंग करके दे देगा। अब मैं वापस ऑफसेट सरफेस पे क्लिक कर दूंगा, SRF सेलेक्ट, एंटर, एंटर, और जो पाइप कमांड लिया था अपन ने उसको ऑन कर लेंगे और रेंडर्ड फॉर्म पे क्लिक करेंगे। थोड़ा रेंडर का, यहाँ पे रेंडर की वैल्यूज दी है कि आपको कैसे देखना ऑब्जेक्ट को। रेंडर्ड पे क्लिक करता हूं तो ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होके आया है जो भी अपन ने बनाया है। तो इस टाइप से प्रोजेक्ट और प्लानर का पे अपन वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, एक तो एक्सरसाइज नंबर 4 है, कमांड्स में दिखा रहा हूं, ये आप ट्राई करना। छोटे छोटे एक्सरसाइजेज है जिससे कि अपन जो एडवांस थिंग है उस पर जा पाएंगे। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 4, एक्सरसाइज नंबर 5, 6, 7, और एक्सरसाइज नंबर 10, 11, 12 और 13। ये एक्सरसाइजेज आपको करनी है, कमांड्स में आपको दिखा रहा हूं। एक न्यू पेज ले लेता हूं मैं। ओके, अभी जो अपन ने देखा वो लाइन पॉलीलाइन देखा था। उसके बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन है लाइन फ्रॉम मिड पॉइंट, यानी जो भी लाइन ड्रॉ होगी, मैंने 0 0 पॉइंट लिया तो बोथ साइड जाएगी। अगर मैंने उसका डिस्टेंस सपोज करो कि 4 mm दिया है, तो वो ओवरऑल जो सेगमेंट है
वो 8 mm का है। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है नॉर्मल टू सरफेस। उसके लिए मैंने क्या किया है, प्रोस्पेक्टिव में जा रहा हूँ और यहां से मैं सरफेस में जाके एक सरफेस क्रिएट कर लेता हूँ। रेक्टेंगुलर प्लेन 3 पॉइंट्स, ये मैंने एक सरफेस क्रिएट किया है। शेडेड पे क्लिक कर देता हूँ। अब कमांड है यहाँ पे नॉर्मल टू सरफेस, यानी जो भी सरफेस है उसके 90s पे लाइन ड्रॉ करके देगा आपको वो इस टाइप से। फिर यहीं पे नॉर्मल टू सरफेस बोथ साइड है, जो सरफेस है उसके बोथ साइड लाइन ड्रॉ करके आपको वो देता है इस टाइप से। नेक्स्ट भी यहाँ पे वर्टिकल टू सी प्लेन, यानी कंस्ट्रक्शन प्लेन के ऊपर वो 90s पे एक लाइन ड्रॉ करके देगा। अगर मैं टॉप में भी ड्रॉ करता हूं तो देखो वहां पे कंस्ट्रक्शन प्लेन में आपको दिखेगा ही दिखेगा। देखो फ्रंट में विजिबल हो रहा है और यहाँ पे भी देखता हूं तो 90s पे आएगा, देखिए। फिर यहाँ पे वर्टिकल टू सी प्लेन फ्रॉम मिड पॉइंट, यानी वो मिड पॉइंट से बहुत साइड जाएगा इस टाइप से। सेगमेंट सेगमेंट जाएगा 90s पे जाएगा। फिर यहाँ पे लाइन बाई 4 पॉइंट है। लाइन बाई 4 पॉइंट का मीनिंग ये है कि पहले से आप डायरेक्शन उसकी डिफाइन कर देते हो, जैसे कि मैंने फर्स्ट एंड सेकंड, ऑर्थो ऑफ कर देता हूँ। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट मैंने क्लिक डिफाइन कर दिया। अब ये अदर डायरेक्शन पे नहीं जाएगा, डायरेक्शन उसकी वही रहेगी। थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट पे क्लिक करता हूँ तो जो भी मैं ड्रॉ करना चाहूँ ड्रॉ कर सकता हूँ। तो फर्स्ट 2 पॉइंट के थ्रू अपन डायरेक्शन डिफाइन करते हैं, एंगल उसका डिफाइन कर देते हैं, और जो नेक्स्ट 2 पॉइंट्स है उसके थ्रू लाइन ड्रॉ करते हैं। वही सेम थिंग, फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट डायरेक्शन डिफाइन किया, और ये जो लाइन जाएगी वो बोथ साइड जाएगी यहां से। फिर यहाँ पे बाइसेक्टर, लाइन बाय बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं। ये उसका बाइसेक्टर पॉइंट है तो बाइसेक्टर पॉइंट के थ्रू लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जो डिस्टेंस देना डिस्टेंस भी पुट कर सकते हैं। बाइसेक्टर फ्रॉम मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट के थ्रू लाइन जाएगी इस टाइप से। फिर यहाँ पे पर्टिकुलर एंगल पे अगर आपको ड्रॉ करना है तो फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट जो भी एंगल उसका देना चाहो आप। मैंने एंगल 35 डिग्री दिया, तो जो पॉइंट मैंने फर्स्ट और सेकंड पॉइंट चूज किया था उसका पर्टिकुलर एंगल ये है 35 डिग्री। उसके हिसाब से 35 डिग्री पे वो आपको ड्रॉ करके देगा। एंगल फ्रॉम मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट से जाएगा इस टाइप से। जो भी एंगल अपन डिफाइन करेंगे, एंगल मैंने उसको दे दिया सपोज करो कि 44 डिग्री, तो 44 डिग्री से बहुत साइड जाएगा इस टाइप से। फिर यहाँ पे लाइन थ्रो पॉइंट्स, अगर मैंने पॉइंट्स क्रिएट किए हैं यहाँ पे, मैं मल्टीपल पॉइंट्स पे जा रहा हूँ यहाँ पे, और ये मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ पॉइंट्स डिफाइन किए हैं। अब अगर मैं यहाँ पे लाइन थ्रो पॉइंट्स पे क्लिक किया है, सिलेक्शन किया है सारे पॉइंट्स को, तो उसके हिसाब से जो बेस्ट लेंथ उसको मिलती है उसके हिसाब से वो एक लाइन ड्रॉ करके आपको देता है। फिर परपेंडिकुलर फ्रॉम कर्व, जो भी कर्व मैंने ड्रॉ किया है उसके परपेंडिकुलर पोजीशन पे लाइन में यहाँ से ड्रॉ कर सकता है इस टाइप से, उसके जस्ट 90s पे। फिर यहाँ पे परपेंडिकुलर टू कर्व, तो जो लाइन ड्रॉ करूंगा मैं वहां से, पर ये जो लाइन जाएगी वो परपेंडिकुलर पॉइंट से पोर्शन पे जाएगी इस टाइप से। उस कर्व के परपेंडिकुलर पोजीशन पे जाएगी, कहाँ पे जाना आपको देखो उस पॉइंट पे जाएगी वो डायरेक्टली। फिर यहाँ पे परपेंडिकुलर टू कर्व्स, अगर मैंने एक कर्व ये ले लिया है तो जहां पे भी इन दोनों कर्व की परपेंडिकुलर पोजीशन मैच हो रही है वो ऑटोमेटिकली वहां पे कर्व क्रिएट करके आपको देता है इस टाइप से। फिर यहाँ पे टेंजेंट एंड परपेंडिकुलर, टेंजेंट पोजीशन भी होनी चाहिए और उसके परपेंडिकुलर पोजीशंस भी होनी चाहिए। टेंजेंट भी और परपेंडिकुलर पोजीशन पे एक लाइन ड्रॉ करके आपको देता है इस टाइप से। टेंजेंट फ्रॉम कर्व, उस कर्व के टेंजेंट पोजीशन से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जहां पे भी जिस डायरेक्शन में मूव कराऊंगा, जहां जहां पे भी उसकी टेंजेंट पोजीशन मैच कर रही है वहां वहां पे वो एक लाइन ड्रॉ करके आपको देता है, देखिए इस टाइप से। फिर टेंजेंट टू कर्व, दो कर्व के मिड में अगर कोई टेंजेंट पॉइंट है जो कि बेस्ट मैच कर रहा होगा उसके हिसाब से वो ऑटोमेटिक क्रिएट करके आपको देता है, जो जो भी टेंजेंट पोजीशन उसके मैच कर रहे हैं। फर्स्ट सेगमेंट देन सेकंड सेगमेंट, तो जो टेंजेंसी जहाँ पे मैच कर रही है वो आपको क्रिएट करके देता है। फिर यहाँ पे पॉलीलाइन थ्रो पॉइंट्स, अगर मैंने यहाँ पे मल्टीपल पॉइंट्स इस टाइप से ड्रॉ कर रखे हैं तो इन पॉइंट की हेल्प से वो एक पॉलीलाइन क्रिएट करके आपको देता है। यहाँ से सिलेक्शन करेंगे एंटर तो पॉलीलाइन क्रिएट करके इस टाइप से दे देगा। फिर यहाँ पे कन्वर्ट कर्व टू पॉलीलाइन, जो कर्व है उसको अगर मेरे को पॉलीलाइन में कन्वर्ट करना है तो जैसे कि सपोज करो कि मैंने ये कर्व एक बनाया है कंट्रोल पॉइंट का यहाँ से। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके कर्व पे क्लिक करता हूँ एंटर, तो इस कर्व को पॉलीलाइन में कन्वर्ट करता है। बट
यहाँ पे एक ऑप्शन है मिनिमम लेंथ और मैक्सिमम लेंथ, नंबर ऑफ पॉइंट्स आपको कितने चाहिए। मैंने यहाँ पे उसको 10 दिए हैं, मिनिमम लेंथ 10 पॉइंट, एंटर। और मैक्सिमम पॉइंट भी मैंने उसको 10 डिफाइन किए। तो उसके हिसाब से वो आपको पॉलीलाइन में कन्वर्ट कर दिया उसने इस टाइप से। उसमें नंबर ऑफ पॉइंट्स वो इंक्रीज और डिक्रीज करता है। ये अब ये स्मूथ इसलिए दिख रहा है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ पॉइंट्स ज्यादा है। और इसको अच्छी तरीके से देखते हैं। मैंने कंट्रोल पॉइंट कर्व लिया है और मैं वापस कंट्रोल यहाँ पे कन्वर्ट कर्व टू पॉलीलाइन पे क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट कर्व, एंटर। अब की बार मैंने जो मिनिमम लेंथ पॉइंट रखे हैं वो मैंने यहाँ पे 60 दिए हैं और मैक्सिमम पॉइंट भी मैंने 60 दिया। दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो देखो वो आपको इस टाइप से कन्वर्ट करके दिखाएगा एग्जैक्ट पर्टिकुलर पॉइंट में। और अगर इनके पॉइंट्स देखना हो तो यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे शो ऑब्जेक्ट कंट्रोल पॉइंट पे, या F10 की प्रेस करते हो उस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके भी, तो भी उसके पॉइंट वो हाईलाइट करके आपको देता है।